हेलो लिब्रास, तुला राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। मार्च 2025 आपका कैसा जाएगा लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तुला राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड्स निकालेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि मार्च का महीना तुला राशि वालों का और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी या नहीं होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। पहले फीलिंग्स देखते हैं तुला राशि आपकी। आप क्या सोच रहे हैं मार्च के महीने में, या फिर आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं वो देखते हैं। तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी मार्च 2025 में अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा तुला राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी मार्च के महीने में। एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल। तुला राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में। द प्रेजेंट मोमेंट, वेटिंग, एंड ऑब्सेशन एंड ग्रीड। देखिए तुला राशि, जो आपकी फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं, ये वैसे तो पूरे मार्च के महीने की रीडिंग है। मैं थोड़ा 10-10 दिन के हिसाब से बोल देती हूँ कि पहले 10 दिन ऐसे जाएंगे, तो मिड का ऐसा रहेगा। वो स्टार्टिंग का जो टाइम दिख रहा है ना मुझे मार्च का, 1 से 10 मार्च के बीच में आपकी फीलिंग्स क्या है। पहली चीज तो आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज आपकी दिख रही है मुझे, कि आपके मन में आपके पार्टनर के लिए प्यार है, मोहब्बत है, इमोशंस है, और आपके मन में उनके लिए एक केयर भी है। ये चीजें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एक तो ये चीज होगी। कुछ तुला राशि वालों का दिख रहा है कि मुझे मार्च की स्टार्टिंग में आप अपनी मदर के साथ, या फिर मदर जैसी कोई फीमेल, उनके साथ काफी बातचीत कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका उनके ऊपर ज्यादा ध्यान है। ये भी चीजें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। और एम्प्रेस का कार्ड क्योंकि आपके लिए आया है, तो आप अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, कोई चीज अपने लिए खरीदना, बाय करना, अच्छे कपड़े खरीदना, इन अपनी लाइफ के बारे में सोचना, तो ये चीजें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो ये आपके कार्ड, जो इसका मतलब था वो मैंने बताया। पर पार्टनर के लिए आपके मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है। प्रेजेंट मोमेंट का कार्ड यही बोलता है कि जो भी प्रेजेंट चल रहा है ना, आप इस रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशंस अभी चल रही हैं हाल फिलहाल में, आप उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। जो भी करंट सिचुएशंस आपकी जैसी भी चल रही हैं इस रिलेशनशिप में, आपका सारा ध्यान अभी उसी के ऊपर ही है। और आपको ऐसे लग रहा है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, कि जो भी चल रहा है उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। ये चीजें आपकी रहती हुई दिख रही है। होता है ना कुछ लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अभी लॉन्ग टर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो। जो करंट सिचुएशंस रिलेशनशिप में जैसी चल रही है, आपका ध्यान अभी उसी के ऊपर ही रहता हुआ मुझे दिख रहा है। और मिड में जो है आपका कार्ड, वेटिंग का कार्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। तो मुझे लग रहा है तुला राशि, आप काफी टाइम से या तो किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे। और इंतजार वेट सबके लिए अलग अलग रहेगा तुला राशि। 11 से 20 मार्च के बीच में या तो पार्टनर के कोई कॉल मैसेज का वेट कर रहे थे, या आपने कोई कॉल मैसेज करना था उसका सही समय का इंतजार कर रहे थे, या पार्टनर ने आपको मिलने आना था, आपने मिलने जाना था, तो किसी चीज का या तो आप इंतजार कर रहे थे मार्च के मिड में, मीन्स कर रहे, पहले कर रहे थे। तो अब आपको लग रहा है कि अब आपको और वेट नहीं करनी है, अब आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं। ये चीजें दिख रही हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि अभी थोड़ा सा वेट कर भी रहे हैं, 11 से 20 मार्च के बीच में किसी चीज का इंतजार कर भी रहे हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे। पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। जो भी चीजें आप सोच रहे हैं ना, एक वेटिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। बट ये मुझे लग रहा है ये थोड़े टाइम तक ही रहेगी। आपको ऐसे लगेगा कि अब ना ज्यादा वेट आप नहीं कर सकते हैं, अब आपको खुद होकर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो जो भी चीज के लिए आप इंतजार कर रहे थे, तो अब आप उसमें से बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं, यानी कि अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। अब वो इनिशिएटिव एक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे, फंसे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी लाइफ में या फिर इस रिलेशनशिप में, तो आपको लग रहा है कि अब और इंतजार नहीं करना, अब फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। या तो कॉल मैसेज पार्टनर को आप खुद ही करना चाहते हो, या फिर आपने कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है, उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं,
और अगर आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपनी लाइफ में, तो आप उसमें से भी मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो जो वेट किसी भी चीज़ को लेकर आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे या मार्च के मिड में कर रहे थे, वो थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा कि अब ना और इंतज़ार आपको नहीं करना। अब आपको खुद से होकर स्पीड पकड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भी आप चाहते हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए आप इनिशिएटिव एक्शंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो या फिर लेना चाहते हो। क्योंकि कहीं न कहीं ऑब्सेशन एंड ग्रीड का कार्ड बोलता है कि बड़ी डिज़ायर हो रही है आपको अपने पार्टनर को लेकर, तुला राशि, मार्च के एंड में भी 21 से 31 मार्च के बीच में। जैसे आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, जितना उनसे बातें कर लो उतना कम है, जितना उनको मिलना उतना ही कम है। आपको एक ग्रीड है कि और ज़्यादा मिले, जितना बात आप कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि उससे ज़्यादा बातें हों, जितना आप मिलते हो तो आपको लग रहा है कि उससे ज़्यादा मिलना चाहिए पार्टनर को। तो कहीं न कहीं पॉसेसिवनेस सी भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग से पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। बट मुझे तुला राशि यहाँ पे एक चीज़ ये नज़र आई है, फूल का कार्ड बोलता है कि थोड़ी-सी मुझे आपकी इमैच्योर एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप ज़्यादा चीज़ों को मैच्योरिटी से डील नहीं कर रहे हैं, तुला राशि। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालाँकि आपके मन में पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, केयर भी है, लेकिन आपकी तरफ से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दिख रही है मुझे। आप बहुत ज़्यादा सीरियस अभी नहीं हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है, आपके सीरियस होने ना होने का। एक तो कारण ये हो सकता है कि आप वाक़ई ही नॉन सीरियस, आप इस रिलेशनशिप को आपने खुद ही कैज़ुअल रखा हुआ है, आप ज़्यादा कमिटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये चीज़ें एक तो होगी। दूसरी चीज़ ये हो सकती है तुला राशि की, नॉन सीरियस होने की या केयरलेस होने की। हो सकता है आप पहले इस रिलेशनशिप में, मार्च से पहले जो भी टाइम निकला, आप काफ़ी सीरियस थे पहले। और आपको पार्टनर से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला उस तरीके का। अब आपको लग रहा है भई वो सीरियस नहीं है तो मुझे भी सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। आप भी थोड़ा केयरलेस, केयर फ्री हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये एटीट्यूड भी हो सकता है। तो चीज़ें चीज़ों को आप थोड़ा-सा मुझे कैज़ुअल ही रखते हुए दिख रहे हो, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो किसी चीज़ का। ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अब हम देख लेते हैं, और क्योंकि फूल का कार्ड है, तो एक तो मैंने बताया कि आप थोड़ा-सा नॉन सीरियस हो रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ही नॉन सीरियस है। चीज़ों की उनको परवाह नहीं है, वो रिलेशनशिप को कैजुअल रखते हैं, उनकी तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट नहीं है। एक ये भी चीज़ हो सकती है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लिब्रा तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में? तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए मार्च के महीने में क्या रहेंगी? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स। तुला राशि के पार्टनर की फीलिंग्स तुला राशि के लिए क्या रहेंगी मार्च के महीने में? यूनिकनेस, टू बी इन लव, कॉन्फ्लिक्ट। तुला राशि, देखिए आपके जो पार्टनर की फीलिंग्स है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं मार्च की स्टार्टिंग में, 1 से 10 मार्च के बीच में। उनके लिए उनका करियर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस या जो भी वो करते हैं, पढ़ाई, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जितना ध्यान देना चाहिए ना अपने काम, करियर पे, शायद उतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं आ रही है, यानी कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में, कमिटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसी को लेकर इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं। या तो आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है। या तो आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं है तुला राशि, या फिर उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप में नहीं है। तो वो चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग रहे, बट उस तरीके से चीज़ें हो नहीं रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और उनको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत अलग किस्म का है, यूनिक है, आप बहुत डिफरेंट टाइप के इंसान हैं, ऐसा रिलेशनशिप उनको कभी नहीं मिल सकता। उनको इस रिलेशनशिप में एक खासियत नज़र आ रही है। तो होता है ना, कई बार कुछ लोगों को लगता है कि ये रिलेशनशिप और लोगों से अलग ही है, पार्टनर हटकर ही है, इस तरीके की फीलिंग भी उनको आती हुई मुझे दिख रही है। और हो सकता है तुला राशि, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है, उनकी मदर, सिस्टर, फ्रेंड कोई भी हो सकती है, जो उनको किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए इन्फ्लुएंस कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर किसी फीमेल को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी रहेंगी चीज़ें। बट आपके पार्टनर देखिए 10 मार्च के बाद से थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 10 मार्च से लेकर
11 मार्च से 20 मार्च के बीच में। और इवन यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मतलब 10 मार्च के बाद से आप लगा लो 11 से 31 मार्च के बीच में आपके पार्टनर रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर पीछे कुछ चीज़ें खराब हो गई थी तो आपके पार्टनर रिकंसिलेशन पैचअप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों का बॉन्ड है वो बना रहे, आप दोनों में चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर कुछ चीज़ें खराब चल रही थी और अगर चीज़ें ऑलरेडी ठीक चल रही तो उसको और बेटर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, जॉय मिलती है, और उनको लग रहा है उनके मन में वही प्यार है आपके लिए, फीलिंग्स इमोशंस भी हैं। और कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हुई थी तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करके, एक्सपेरिमेंट करके कैसे रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर उनका ध्यान है। और थोड़ा सा किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे, इंपल्सिव नहीं हो रहे हैं कि जैसे होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है, इंपल्सिव हो रहा है, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं मुझे। थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि भी अगर वो पीछे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे थे या बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो एक बैलेंस उनकी एनर्जीज में मुझे आता हुआ दिख रहा है, एक पीस ऑफ माइंड भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। उनकी कोशिश है कि कैसे चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को और ठीक कर सकते हैं। उनका ज़्यादा ध्यान उनके ऊपर है क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड ये बोलता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं तुला राशि आपके पार्टनर, बट उनके दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनके दिमाग में ना दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, उलझन चल रही है, उनको समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को डील कैसे करें। क्योंकि वो एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जैसे हो गया रिकंसिलिएशन हो गया, कुछ के पार्टनर मैरिज करवाना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अलग अलग चीज़ें रहेंगी। बट जो भी वो नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा वो किस तरीके से चीज़ों को डील करें। और उनको ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ एक नई शुरुआत की, इनिशिएटिव लिया, एक्शन लिया, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की लड़ाई ना हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, आर्गूमेंट ना हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना रहे। तो ये भी चीज़ें वो ऐसा सा महसूस कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं तुला राशि, ये तो हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप रहेगा कैसा, मार्च का महीना जाएगा कैसा। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च 2025 का महीना कैसा जाएगा, होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। तुला राशि ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपके और आपके पार्टनर के दोनों के इकट्ठे ही हैं कार्ड्स। आउटकम जो होता है वो इकट्ठा ही होता है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं मार्च का महीना कैसा जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स तुला राशि, टावर, पेज ऑफ कप्स। तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में मार्च का महीना कैसा जाएगा। टोटलिटी, सेक्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी। तुला राशि यहाँ पे देखिए मार्च के महीने में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान ना इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मनाता हुआ दिख रहा है, कन्विंस करते हुए दिख रहे हो। अब ये एनर्जीज किसी की भी रहेंगी, या तो तुला राशि आपकी हो रही या फिर आपके पार्टनर की हो रही, किसी की भी रहेंगी। या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि वो आपकी बात मान जाएं या रिलेशनशिप में आ जाएं या मिल लें कोई भी चीज़ के लिए। या आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मना रहे हैं कि भी आप रिलेशनशिप में वापस आ जाएं या आप उनको मिलें, या कोई भी चीज़। देखिए आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ बातें हो रही हैं उसको लेकर एक इंसान जोर लगा रहा है दूसरे पार्टनर को कि वो उसकी बात मान जाए। क्योंकि नीचे टोटलिटी का भी कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों में से कोई एक इंसान जो भी मना रहा है ना, कन्विंस कर रहा है दूसरे इंसान को, वो चाहता है कि पूरे तरीके से ही ये रिलेशनशिप में इंसान आए, पार्टनर आए, और उसी के लिए पूरा अपना जोर कोई एक इंसान मुझे लगाता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए जब ये चीज़ें होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा किसी इंसान के पीछे पड़ जाते हैं, मनाने लग जाते हैं, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं। उतनी ही कोशिश करें जितना सामने वाला डिज़र्व करता है। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस लेते रहेंगे ना, तो जो सामने वाले ने करना है तो वो इंसान वो भी करना छोड़ देगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना।
बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है या तो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और मिड में जाके सेक्स का कार्ड आया है, ये कार्ड बोलता है कि या तो देखिए आप दोनों के बीच में मार्च के महीने में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस बन रहे हैं और वो सडन होगा एकदम से, क्योंकि देखिए टावर का जो कार्ड होता है ना, ये एकदम से बोलता है कि कुछ भी अचानक से एकदम से हो जाए। वो अचानक से अच्छी चीज़ भी हो सकती है, खराब चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एकदम से कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो था, क्योंकि टावर का कार्ड बोलता है कि एकदम से सडन हो जाना कुछ। कई बार होता है सडन एकदम से अच्छी चीज़ भी होती है, कई बार खराब भी होती है। अगर हम देखें अच्छी चीज़, तो अच्छी चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी इसको, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग मिले और एकदम से आप दोनों में फिजिकल इंटीमेसी हुई, फिजिकल कनेक्शंस बन गए अचानक, जो आपने सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों में ये होगा। कुछ लोगों में हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा-सा आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए। एकदम से आप लोग मिले और आप लोगों में बातचीत हुई, तो एकदम से बातचीत करते-करते या कुछ बातें ऐसी हो गई इस रिलेशनशिप में जो एकदम से उथल-पुथल आप लोगों की लाइफ में लेकर आ गई। ये मार्च के मिड के बीच में बोल रही हूँ। मैंने ये दोनों चीज़ें बोली हैं। रीडिंग को दोबारा ध्यान से सुनो कि भी अगर आप लोग मिल रहे हो तो एकदम से फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि जो आपने एकदम से सोचा भी नहीं था। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है तुला राशि और उनके पार्टनर के बीच में। कुछ के लिए हो सकता है कि आपस में हो सकता है बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते-करते इस डायरेक्शन में बातचीत चली गई कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई हो गई, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ये कार्ड जिस तरीके का कार्ड है ना, ये कार्ड दिख रहा है ना, इसमें बिल्डिंग से कुछ लोग बाहर गिर रहे हैं। तो ये कार्ड बोलते हैं कि एकदम से एग्रेशन आ जाना, हड़बड़ाहट हो जाना, उथल-पुथल हो जाना। तो कोई भी चीज़ एकदम से हो रही है ऐसी जो आपने सोची नहीं थी, एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो चीज़ें कुछ होती हुई दिख रही हैं। अगर अकेले इस कार्ड के हिसाब से देखें तो हो सकता है लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, काफ़ी टाइम से अपने दिल में कोई बात रख रहे थे, तो वो बात बाहर निकाल रहे हो, जैसे होता है ना भड़ास निकालना अपनी बाहर, तो वो या तो आप ऐसा कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। ये चीज़ें भी रह सकती हैं कुछ लोगों के बीच में। और एंड में जाके चीज़ें थोड़ी-सी सुधरती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आप लोगों में छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी रहे हैं, तो मार्च के एंड में जाके किसी लेवल पे चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती हुई दिख रही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सॉलिडिटी का कार्ड है, या तो आप अपने पार्टनर को कोई कॉल मैसेज कर रहे हैं तुला राशि, या फिर आपके पार्टनर आपको कर रहे हैं। यानी कि एक-दूसरे से मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है। जो चीज़ें मैंने बताया था ना एकदम से थोड़ी-सी ख़राब हो रही हैं, उथल-पुथल आ रही है आप लोगों की एनर्जीज़ में, तो वो चीज़ों को एक बैलेंस करने के ऊपर फ़ोकस है कि कैसे उसी चीज़ को ठीक कर सकते हैं मार्च के एंड में। या तो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो या आपके पार्टनर कर रहे हैं, तो इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हो। और बट ये जो मैसेज रहेगा, ये जो बातचीत रहेगी, ये थोड़ी हल्की-फुल्की रहेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से बड़ी-बड़ी बातें हो रही हैं या एकदम से बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रही हो, ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन एक होता है ना कि चलो भी यार, अपनी गलती का एहसास हुआ, अभी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। इंसान जब इमोशनल हो जाता है, सेंटिमेंटल हो जाता है, तो याद आती है, तो लगता है कि चलो यार एक हेलो हाय ही कर देते हैं, एज़ ए फ्रेंड ही बात कर लेते हैं। जो भी चीज़ें खराब हुई उसको थोड़ा-सा सुधारने के लिए एक इंसान मैसेज छोड़ देता है। तो इस तरीके का छोटा हल्का-फुल्का मैसेज या तो आप कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए। तो मिड के हिस्से में थोड़ा-सा ख़्याल रखना है कि किस तरीके की चीज़ें रहेंगी। जो मैंने 2 चीज़ें बोली थी उसी में से ही कुछ होगा। लेकिन उसके बाद आप दोनों की कोशिश यही रहेगी, आप दोनों की या किसी एक इंसान की, कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। वो चीज़ें आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, वो छोटे लेवल पे ही स्टार्ट होगी। एकदम से कुछ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, हल्का-फुल्का, छोटा-मोटा स्टार्ट हो सकता है, ये चीज़ें रहेंगी। जैसे एक कैजुअल वे में होता है ना कि एज़ ए फ्रेंड चलो एक बार बात तो करें, उस तरीके की चीज़ें रहेंगी। क्योंकि कहीं न कहीं आप लोग इमोशनल या फिर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। या तो आप ऐसा कर रहे हैं मैसेज या फिर आपके पार्टनर कर रहे हैं। तो ये है रीडिंग तुला राशि आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।